स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैकेजिंग। आप सभी जानते हैं कि पैकेजिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। आज के टाइम में आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाएं तो वो विदाउट पैकेजिंग आपको अवेलेबल नहीं होगा। उसके कई सारे रीजंस भी होते हैं। उन रीजंस में सबसे पहला रीज़न तो यही है कि एक तो पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट को सेफ बनाती है, यानी जो प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है वो कंज्यूमर तक सेफली पहुंच जाए। ये काम जो है जो श्योर करता है वो पैकेजिंग ही करती है। पैकेजिंग उसकी इस तरह से की जाती है ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जब आपका प्रोडक्ट जो आप तक प्रोडक्ट पहुंचेगा तो वो कहीं रास्ते में डैमेज ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क ना आ जाए। तो इस बात को जो श्योर करती है वो पैकेजिंग ही करती है। दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट थिंग इसके साथ में जुड़ी हुई है वो ये है कि हर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ जो उसके यूसेज होते हैं, जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं, वो प्रोवाइड करने के लिए भी पैकेजिंग को यूज़ किया जाता है। क्योंकि पैकेजिंग पर वो सारी इंफॉर्मेशन जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं जिनके थ्रू कंज्यूमर को ये पता चलता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से यूज़ करना चाहिए, कैसे उसका असेंबलिंग करनी चाहिए, कैसे उस प्रोडक्ट को जो है आगे उसको जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है, रिसाइकल कर सकता है, और कैसे जो है उसकी जो है आगे उसको जो है सर्विस उसको प्रोवाइड होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी पैकेजिंग के थ्रू ही जो है कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। इसके अलावा पैकेजिंग जो है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, मैन्युफैक्चरर ने जो तैयार करा है कंज्यूमर के लिए, उस प्रोडक्ट को अगर विदाउट पैकेजिंग हम भेजते हैं तो उसमें उसकी डुप्लीकेट होने का डर रहेगा, डुप्लीकेसी जो है वो हो सकती है। साथ साथ उसकी क्वालिटी से जो है क्वालिटी में छेड़छाड़ की जा सकती है। उसके कुछ जो पार्ट्स हैं, जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके जो पार्ट्स उसमें लगे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उनके पार्ट्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। कोई उसमें फ्रॉड कर सकता है, चेंज कर सकता है, ओरिजिनल की जगह डुप्लीकेट पार्ट्स लगा सकता है। इस तरह की कई सारी जो प्रॉब्लम है वो आ जाएंगी अगर हम उस प्रोडक्ट को एक पैकेजिंग में सेव करके ना उसको कंज्यूमर तक पहुंचाए। तो ऐसे कई सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग करना कंपलसरी हो जाता है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात इस पैकेजिंग के साथ में जुड़ गई है वो ये है कि आज के टाइम में गवर्नमेंट ने कई सारे लॉ ऐसे बनाए हैं जिनके थ्रू ये मैंडेटरी हो गया है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो उसकी पैकेजिंग पर उन्हें प्रिंट करना जो है मैंडेटरी है। जैसे फूड आइटम्स के ऊपर उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और उनके बैच नंबर, उनके अंदर यूज़ किए हुए इंग्रेडिएंट्स, ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो मैंडेटरी है उनको कि वो उस पर परचेज जो उस पर उन्होंने प्रिंट की हो। मेडिकल आप मेडिकल लाइन में चले जाइए, वहाँ जितनी भी मेडिसिन मिलती हैं उनके सबके रैपर्स के ऊपर जो है आपको पैकेजिंग के ऊपर आपको जो है जो मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है और अदर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सब उस पर जो है उस पर प्रोवाइड करनी उन्हें मैंडेटरी है। तो पैकेजिंग जो है वो कई जगहों कई प्रोडक्ट के साथ में जो है हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो मैंडेटरी है, उनको करना ज़रूरी है। वो प्रोडक्ट को ख़राब होने से भी बचाती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सनलाइट के या डायरेक्ट एनवायरनमेंट के टच में आ जाएं तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट को पैकेजिंग के थ्रू ही हम सेव कर सकते हैं। तो पैकेजिंग ना केवल जो है वो एक नेसेसिटी है बल्कि एक मैंडेटरी भी जो है वो है कि आपके प्रोडक्ट को जो है वो सेफ बनाए रखती है। अब आपको मैं देखो एक पैकेजिंग का एग्जांपल देता हूँ। ये एक डिब्बा है जो है मेरे पास में। देखिए इस पे पैकेजिंग की हुई है। ये वेबकैम का डिब्बा है और ये देखिए इसके अंदर वेबकैम आया है। वेबकैम बहुत ही छोटा सा होता है लेकिन इसके लिए देखिए कितना बड़ा रैपर यूज़ किया गया है, क्योंकि वेबकैम एक बहुत ही नाजुक आइटम है, जल्दी टूट सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए उसके लिए उन्होंने इस तरह की पैकेजिंग यूज़ की है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं ताकि वेबकैम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में कहीं भी डैमेज ना हो। और साथ साथ इस रैपर के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो हम आसानी से जो है उन्हें डिस्क्रिप्शन उनका पढ़ के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हर प्रोडक्ट के साथ में जो पैकेजिंग होती है वो उसका अपना कहीं ना कहीं उसमें जो है रोल प्ले होता है। साथ साथ ये आप एक ऐड का भी काम करती हैं और कस्टमर को ये श्योर करती हैं कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही परचेज कर रहा है।
क्योंकि पैकेजिंग देख करके उसे पता चल जाता है, पैकेजिंग में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन से पता चल जाता है, उस पर जो उनकी कंपनी की जो स्टैंप होती है या होलोग्राम स्टिकर लगे हुए होते हैं, उनसे ये पता चल जाता है कि ये जो पैकेजिंग है ओरिजिनल है और ये कंपनी का ओरिजिनल प्रोडक्ट ही वो परचेज कर रहा है। देखिए फिर पैकेजिंग, द पैकेजिंग एंड द लेबल्स कैन बी यूज्ड बाय द मार्केटर्स टू एनकरेज पोटेंशियल बायर्स टू परचेज द प्रोडक्ट। पैकेजिंग इज आल्सो यूज्ड फॉर कन्वीनियंस एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। देखिए पैकेजिंग जो है वो सभी मार्केटर्स यूज़ करते हैं हर प्रोडक्ट के साथ में, क्योंकि वो एक बेस्ट वे है जिसके थ्रू प्रोडक्ट को एक कन्वीनियंटली हम अपने कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन हम उसे देना चाह रहे हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो भी हम उसको आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। और आपने देखा है आज के टाइम में पैकेजिंग जो है वो एक तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट करने का भी जो है रोल प्ले करती हैं। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव और जितनी अच्छी पैकेजिंग होती है उतना ही ज़्यादा वो कस्टमर के माइंड पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती हैं कि वो जो प्रोडक्ट यूज़ करेगा वो बहुत ही बेटर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। पैकेजेस एंड लेबल्स कम्युनिकेट हाउ टू यूज़, ट्रांसपोर्ट, रिसाइकल और डिस्पोज ऑफ द पैकेज और प्रोडक्ट। इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम पैकेजिंग के थ्रू जो है पहुंचा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं आसानी से उसका, डिस्पोज ऑफ, और जो उसके जो रिसाइकल की इन्फॉर्मेशन है वो भी पैकेजिंग के थ्रू कंज्यूमर तक इन्फॉर्म कर सकते हैं। पैकेजिंग एज द एक्टिविटी ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर ए प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सेल एंड यूसेज। तो एक तरह का कोई कंटेनर या कोई रैपर डिजाइनिंग जो है एक प्रोडक्ट के लिए, वही जो है उसकी पैकेजिंग कहलाता है, जिसके थ्रू हम उसका आसानी से ट्रांसपोर्टेशन कर पाएँ, सेल कर पाएँ और उसका यूसेज जो है वो आसानी से हो जाए। देखिए कुछ पैकेजिंग की मैंने पिक्चर्स ली हुई हैं, पिक्स ली हुई हैं, आप देखिए जैसे ये पिक्स हैं, तो इस तरह से जो है पैकेजिंग की जाती है। इनके ऊपर कई सारे जो है आजकल जो है बारकोड भी लगे हुए आने लगे हैं, जिनसे ये ट्रैक हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है कंपनी के ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं या इनमें कोई लोकल प्रोडक्ट तो मिक्स नहीं कर दिया गया है या कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है आपके साथ में। साथ साथ इनमें जो है ये जो बने हुए होते हैं कई सारे साइन, ये इसको यूज़ करने का तरीका बताते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। और इन बॉक्सेस में जो है प्रोडक्ट को रख कर भेजने से उसके ख़राब होने का, उसके टूटने का, फूटने का, ये सब जो डर है ये सब निकल जाता है, ये आसानी से जो है कंज्यूमर तक पहुंचाए जा सकते हैं। देखिए कितने सारे फूड आइटम्स हैं जिनकी अलग अलग पिक्स यहाँ पर ली हुई है, किस तरह से जो है ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सर्व किए जाते हैं पैकेजिंग के थ्रू। अब देखिए कोई भी पैकेजिंग खाली नहीं है, इनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन है, कंपनी का ऐड है, कंपनी का ब्रांड नेम है। ये सब जो है प्रोडक्ट को डिस्टिंक्टिव बनाते हैं दूसरे प्रोडक्ट से, और कंज्यूमर को आसानी से पहचान में आ जाते हैं कि जो प्रोडक्ट वो लेने जा रहा है वो ओरिजिनली वही प्रोडक्ट है उस कंपनी का जो वो परचेज कर रहा है। तो इस तरह से गुडविल भी बनती है, प्रोडक्ट की इमेज भी पैकेजिंग के थ्रू जो है क्रिएट होती है। जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी, जितनी अट्रैक्टिव होगी, जितनी एक यूनिक पैकेजिंग होगी, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट की जो इमेज है वो कंज्यूमर के माइंड में जो है उतनी ही ज़्यादा जो है उसको इफेक्ट करेगी, उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी। अब आते हैं हम डेफिनेशन ऑफ पैकेजिंग पर। अकॉर्डिंग टू द फिलिप कोटलर, पैकेजिंग रिलेट टू द एक्टिविटीज ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर ए प्रोडक्ट। देखिए फिलिप कोटलर को फादर ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है, उन्होंने भी पैकेजिंग को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। पैकेजिंग आपका मार्केटिंग का बहुत सारा जो काम है वो अकेले कर देती है। बहुत सारा ऐड जो है वो पैकेजिंग के थ्रू ही आप कर सकते हैं। तो पैकेजिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, मार्केटिंग में पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पैकेजिंग रिलेट टू द एक्टिविटीज ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर ए प्रोडक्ट। पैकेजिंग में क्या है कि हम जो कंटेनर या रैपर यूज़ करेंगे पैकेजिंग के लिए, उसका डिज़ाइनिंग करना, उसकी जो है इस तरह से जो उसको प्रोड्यूस करना कंज्यूमर के आगे कि जो हमारे जितने भी पर्पज़ हैं पैकेजिंग से रिलेटेड, चाहे वो सेफ्टी को लेकर हो, चाहे वो उसके जो है उसके जो है सिक्योरिटी को लेकर हो, या गुडविल को लेकर हो, या ब्रांड इमेज को लेकर के हो, वो सारे के सारे पर्पज़ जो है हम इसमें पूरे करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैंसन एंड रथ, पैकेजिंग इज द यूज ऑफ कंटेनर और रैपिंग मटेरियल्स प्लस डेकोरेशन एंड लेबलिंग टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, टू हेल्प द प्रमोट इट्स सेल एंड टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर टू यूज द प्रोडक्ट। देखिए इन्होंने भी वही बात कही है कि कोई भी ऐसा डेकोरेशन मटेरियल, कंटेनर, रैपर जिनमें कि हमने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका यूज़ किया हो, इसके थ्रू हम अपनी जो है सेल को प्रमोट करना चाहते हैं,
साथ साथ हम कन्वीनियंट बनाना चाहते हैं कि वो कंज्यूमर तक आसानी से वो पहुंच जाए और उसको वो यूज़ कर ले। तो ये सब बातें जो है हम पैकेजिंग में ही जो है डिसाइड करते हैं। इसीलिए पैकेजिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में जब हम लेकर के जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसकी पैकेजिंग भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।